इससे पहले पूर्व के सभी वीडियोज आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको समय पे सूचना मिलती रहे। राजयोग। राजयोग के बारे में सुनते ही लोग बाग अपने आप ये समझ लेते हैं या ये सोचते हैं कि हमें कितना बड़ा संबंध होगा राज से। राज का मतलब है गवर्नमेंट से। पूर्व जन्म पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही हमें राजयोग की प्राप्ति या धन योग जो है हमारी कुंडली में आते हैं। इस प्रकार से राजयोग की बात करें तो गवर्नमेंट से तो है ही संबंध। पहले राजाओं से संबंध भी हुआ करता था। राजा में मंत्री पद प्राप्त करना या वहाँ पे राज्य के यहाँ नौकरी करना, उस तरह से। अब आज के युग में हमें उच्च अधिकारी बनना या राजा से किसी भी प्रकार, या राजा से मतलब है गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार से धन का अर्जित होना, ये आपकी कुंडली में शो करता है, दिखाता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जातक का स्वभाव कैसा है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। क्योंकि इन्हीं गुणों के आधार पर उसको राजसिक होगा तो उसे ज़्यादा राजा से वो ठाट बाट का जैसे जीवन जीते हैं उसी प्रकार से वो जीता है। सात्विक होगा तो वो धार्मिक प्रवृत्ति में ज़्यादा होगा और अपना जीवन सात्विक में है। यदि तामसिक है तो यानी कि वो गलत कार्य करेगा, धन अर्जित करेगा, उस प्रकार से तामसिक प्रवृत्ति उसकी होगी। अब आते हैं सबसे पहले सात्विक राशियाँ कौन कौन सी है। सात्विक राशि है कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि। और ग्रह में है सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। यदि किसी जातक का जन्म लग्न इन राशियों का हो या दसम भाव में और नवम भाव में ये राशियां पड़ती है तो यानी कि जातक का जो कार्य क्षेत्र होगा वो सात्विक प्रकार का होगा और उसमें ज़्यादा छल कपट इस तरह की प्रपंच घटनाएं करने की नहीं होंगी। राशिक में है आपकी राशियां हैं मेष, वृषभ, तुला और वृश्चिक, और ग्रह हैं आपके बुध और शुक्र। इसी प्रकार से राशिक वाले जिनमें होंगे उनमें गुण धर्म राजा की तरह, यानी कि ठाट बाट भौतिक सुख सुविधाएं ज़्यादा कर लेना, उसमें ध्यान होना, इस तरह की प्रवृत्ति होगी। तामसिक में है राशियां हैं मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि, और मंगल और शनि ये है तामसिक ग्रह। तो इन ग्रहों की प्रवृत्ति के अनुसार आप में ऐसे गुण आएंगे, बात बात में मतलब गलत काम करने की भी होगी प्रवृत्ति, और तामसिक में यानी आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन ये होगा। अब इसके बाद में हम आते हैं त्रिकोण में। त्रिकोण अपने जो 4 त्रिकोण 12 राशियों के 4 त्रिकोण बनाए गए हैं उसमें पहला है धर्म। धर्म में है पहला त्रिकोण होता है 1, 5, 9, यानी कि कुंडली में जो आपके हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के त्रिकोण हैं। तो पहले त्रिकोण में बात करते हैं तो पहला, 5वां और 9वां भाव ये धर्म त्रिकोण कहलाता है। दूसरा, छठा और 10वां ये इस प्रकार से एक त्रिकोण बनता है, तो ये आपके हो गया अर्थ त्रिकोण। फिर तीसरा, 7वां और 11वां ये इस प्रकार से बनेगा आपका त्रिकोण, तो ये होगा काम त्रिकोण। फिर है चौथा, 8वां और ये 12वां भाव, ये आपका पड़ेगा मोक्ष त्रिकोण। अब इनके बताने का क्या है, यदि आपके ज़्यादातर ग्रह अर्थ और काम में आते हैं, अर्थ का मतलब 2, 6, 10 और 3, 7, 11 में है, तो आपकी धन की संबंधित आपका इस जीवन में जुड़ाव होगा काम के प्रति। काम का मतलब है भौतिक सुख सुविधाओं को यूज में लेना, प्रयोग में लेना, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना, यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं पे होना, ये आपका अर्थ और काम में जो 2 त्रिकोण में होंगे वो मतलब राशिक
यूज करने का, मतलब राशि भोग करने का काम मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपके अर्थ और काम में जितने ज़्यादा ग्रह हैं आपकी कुंडली में, उतने ही ज़्यादा आपका वैसी प्रवृत्ति होगी, यानी भौतिक सुख सुविधाओं का यूज ज़्यादा से ज़्यादा लेना और धन की तरफ, धन कमाने की तरफ आपकी रुचि होगी। अब यदि धर्म और मोक्ष की तरफ में ज़्यादा त्रिकोण में ग्रह हैं, तो आपकी जो है जीवन को, आपके ज़्यादातर ग्रह हैं, तो इस जीवन में आप ऐसी भी धार्मिक और काम करेंगे जिससे आप मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपके ग्रह जो स्थित है वो कौन सी त्रिकोणों में ज़्यादा है। जिस त्रिकोण में भी ज़्यादा है उस इस जीवन में आपकी प्रवृत्ति उसी प्रकार से होगी। अब आता है, हम देखते हैं संबंध। कुंडली में जो संबंध है वो 4 प्रकार के संबंध से देखा जाता है, ग्रहों का संबंध। उन्हीं ग्रहों के संबंध से आगे राजयोग की जब बात करेंगे तो वो वाले में। तो सबसे पहले संबंध होता है आपका राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन का मतलब है एक ग्रह दूसरे की राशि में बैठे और दूसरा ग्रह उस ग्रह की राशि में बैठे। जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो आप देखिए यहाँ पे गुरु बैठा हो और यहाँ पे शनि बैठा हो, तो ये राशि परिवर्तन है। अब ये राशि परिवर्तन नवम और दसम भाव में राशि परिवर्तन हुआ है। दसम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ गया और नवम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ गया। लेकिन यहाँ पे एक ये भी है, ये जो है आपकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी के साथ साथ द्वादश भाव का भी स्वामी हो गया। इसी प्रकार से दसम भाव के साथ साथ वो 11वें भाव का भी स्वामी हो गया। तो इनमें भी संबंध बनता है कि यानी कि इनका भी परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे बृहस्पति नीच का हो गया तो थोड़ी सी उसमें अशुभता या कमजोरी या उसमें वो आ गई, लेकिन परिवर्तन समझ लीजिए, यानी कि एक दूसरे की राशि में बैठना ये एक परिवर्तन होता है। दूसरा संबंध होता है दृष्टि संबंध, यानी कि आपका गुरु यहाँ बैठा है और शनि यहाँ बैठा है, तो इन दोनों में आपस में दृष्टि संबंध है। सातवीं दृष्टि से ये एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का संबंध है। तो यहाँ पर भी वो नवम और दसम भाव का संबंध बन गया इनका। क्यों? कि शनि गुरु को देख रहा है और गुरु शनि को देख रहा है, इसलिए नवम और दसम का यहाँ पे संबंध भी मानेंगे। और यहाँ चतुर्थ भाव से भी संबंध बन गया, किसका? इसके स्वामी का, यानी कि 10वें सौ के यहाँ बैठने का। चतुर्थ दो केंद्र का आपस में संबंध हो गया, ये हो गया दृष्टि संबंध। एक होता है एकल दृष्टि संबंध, तीसरे प्रकार का है। एकल दृष्टि का मतलब है कोई भी ग्रह उसकी राशि में बैठ के उस ग्रह को देखे। जैसे यहाँ मंगल बैठे हुए हैं, तो ये किसकी राशि में बैठे हुए हैं? सूर्य की राशि में, और सूर्य यहाँ बैठा हुआ हो और उसको देख रहे हैं, यानी कि वो ग्रह जिस ग्रह की राशि में बैठा है उस ग्रह को देखे। तो यानी कि सिंह में बैठा है, सिंह का स्वामी सूर्य है और सूर्य को मंगल देख रहे हैं। ये दृष्टि संबंध एकल दृष्टि संबंध होता है। एक होता है युति संबंध। युति संबंध का मतलब यहाँ पे शनि और आपके गुरु यहाँ बैठ जाते तो ये युति हो गई। युति का मतलब एक साथ बैठना। जब दो ग्रह एक साथ हो तो युति संबंध होते हैं। इस प्रकार से ये 4 प्रकार का संबंध हुआ: राशि परिवर्तन, दृष्टि संबंध, एकल दृष्टि संबंध और युति संबंध। इनमें सबसे अच्छा संबंध होता है राशि परिवर्तन का, उससे थोड़ा कमजोर होता है दृष्टि संबंध का, फिर उससे कमजोर होता है एकल दृष्टि संबंध का, और सबसे कमजोर संबंध होता है युति संबंध का। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के संबंध है। जब भी राजयोग या अन्य कोई भी बात होगी कि ये संबंध करे, ये संबंध की बात आए, तो आप इस तरह का संबंध, मतलब ये 4 प्रकार के संबंध बन रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो संबंध पूरे हो रहे हैं। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं कि इन भावों में
कुंडली में जो ये भाव है, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये भाव हैं। इनमें राशि भी लिखी हुई है हमने, ये भाव भी माने हुई। अब इसमें पहले ये देखेंगे कि केंद्र को लेते हैं। केंद्र कौन कौन से हैं? पहला, चौथा, सातवां और 10वां स्थान जो केंद्र कहलाता है। इनमें कौन बली है? पहले से चौथा भाव बली होता है, चौथे से सातवां भाव बली होता है और सातवें से 10वां भाव बली होता है, यानी उत्तरोत्तर बली है। यानी कि आप कभी देखें तो पहले से चौथा बली, चौथे से सातवां और सातवें से 10वां, यानी कोई 10वें में ग्रह बैठा है वो ज़्यादा बली है बनस्पति सातवें से। इसी प्रकार जो सातवें में बैठा है वो चौथे से बली है, और इसी प्रकार से लग्न में जो ग्रह बैठा है वो सबसे कम बली है। इस प्रकार से ये उत्तरोत्तर बली माने जाएंगे। इनके स्वामी भी इस प्रकार से उत्तरोत्तर बली मान सकते हैं। फिर आते हैं त्रिकोण। त्रिकोण स्थान होते हैं आपके 5वां और 9वां। लग्न को भी मानते हैं, लग्न से मतलब 5वां स्थान बली और 5वें से 9वां बली। आपके इस प्रकार से त्रिकोण में उत्तरोत्तर ये बली है। अब इसके बाद में आप आ जाइए 3, 6, 11, यानी त्रिषडाई की बात करें तो तीसरे से छठा बली और छठे से 11वां बली, ये उत्तरोत्तर बली है। अब बचा 8वां स्थान, ये सम है। दूसरा और 12वां भी आपके कुंडली में समभाव की तरह ही करते हैं, पर इनमें अशुभता ज़्यादा है। अष्टम भाव में ये समभाव है। अब इनको यदि हम नंबर दें, जब भी कुंडली का जो विश्लेषण करें और यदि हम नंबर दें कि भाई उसके अनुसार से कि कौन से ग्रह को क्या है तो कौन से भाव का स्वामी होता है, उसमें प्लस और नेगेटिव जो है वो मान के और जो ग्रह बैठे हैं उनकी गणना कर सकते हैं कि इस कुंडली में जो योग बना रहे हैं, दृष्टि संबंध बना रहे हैं या युति संबंध बना रहे हैं तो वो क्या है। इसको हम नंबर देंगे प्लस में 1, इसको नंबर देंगे प्लस में 2, इसको नंबर देंगे हम प्लस में 3, इसमें प्लस में 4। इसी प्रकार त्रिकोण में इसको प्लस 2 और इसको प्लस 4। ये तो हुआ ये। और इनको देंगे त्रिषडाई जो अशुभ माने गए, इनको -1, इनको -2 और इनको -3 और इनको 0, क्योंकि ये समभाव है, और इसको हम -4 नंबर देंगे। इस प्रकार से आप गणना करिए और देखिए कि जो 2 राशियां जिनकी पड़ती है ग्रह की, या 2 ग्रह जब युति करते हैं तो वो कौन सी जगह बैठे हुए हैं। पहले तो ये देखिए, इससे ये बली, इससे ये बली, ये इससे बली। ये आपके सामने पिक्चर सामने आई गई कि लग्न से चौथा भाव में यानी कि 2 नंबर है प्लस के, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो इस प्रकार से वो देख लेंगे। मान लीजिए जैसे अभी बताया आपको, बृहस्पति और शनि की युति यहाँ पे है, तो और वही मेष लग्न की कुंडली है, तो यहाँ तो 9 नंबर की राशि, यहाँ 10 नंबर की राशि, यहाँ 11 नंबर की राशि, या 12 नंबर की राशि। तो यहाँ देखें, हम बृहस्पति को नंबर मिलेंगे +4 और 0 यानी कि 4, और शनि को नंबर मिलेंगे आपके +4 और -3 यानी कि +1। तो टोटल नंबर हो गए प्लस में 5। यानी कि इसको, इस कुंडली के लिए यदि ये युति है और यदि ये उच्च के राशि में, यानी कि यहाँ बृहस्पति उच्च के होते हैं तो कर्क राशि आएगी मेष की कुंडली में, तो इस प्रकार से ये राजयोग देने वाली है। इस प्रकार से हम ये देखें कि इस तरह से निर्णय गणना आप कर सकते हैं। हर कुंडली के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति देख के, युति देख के कि वो कहाँ बैठे हैं, या आपस में देख रहे हैं या एक दूसरे की राशि में परिवर्तन है तो भी वो संबंध बना रहे हैं। संबंध आपके बनते कि नहीं बनते हैं, इस बारे में। अब आते हैं राजयोग की बात करने के लिए। जैसे ही बात होती है तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनने पे ये योग कारक ग्रह कहलाते हैं, योग कारक बात होती है। इसमें 9वां और 10वां का संबंध जितना ज़्यादा अच्छा होगा कुंडली में, उतना ही अच्छा राजयोग होगा।
नवम और दसम का मतलब इसका स्वामी यहाँ बैठ जाए, दोनों नवम और दसम भाव के स्वामी दशमेश और नवमेश यहाँ बैठ जाए, या नवमेश और दशमेश दोनों यहाँ बैठ जाए, या नवम भाव का स्वामी नवमेश यहाँ हो और दशमेश यहाँ हो। ये तीन स्थिति में या तो दोनों यहाँ बैठ जाए या ये यहाँ बैठ जाए। इसी प्रकार से अब जितने ये दूसरे त्रिकोण का भी संबंध, यदि पंचमेश भी यहाँ साथ में बैठ जाए या देख ले तो और ज़्यादा प्रकट संबंध आ जाएगा राजयोग का। यानी कि केंद्र और त्रिकोण, जितने केंद्र और त्रिकोण का संबंध आपकी कुंडली में यहाँ हो, कहाँ पे हो, इन्हीं स्थानों में हो, पहले में, चौथे में, सातवें में, दसवें में, पांचवें में और नौवें में, इन भावों में होगा उतना ही अच्छा होगा। परंतु जितना ज़्यादा तीसरे, छठे, आठवें और 11वें का संबंध होता जाएगा उतना ही ये राजयोग कमजोर होता जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए। मतलब यानी कि ये मंगल, अब यदि मंगल इन ग्रहों में जैसे लग्न का स्वामी है और संबंध बना रहा है तो वो अष्टम भाव का भी रोल लेके आ जाएगा, इसलिए उसको थोड़ा कमजोर कर देगा। यानी अब ये जैसे 11वें भाव का स्वामी शनि है इस कुंडली में, मकर मेष लग्न की कुंडली में, तो यानी कि यहाँ कुंभ लग्न का स्वामी होने के कारण ये शनि उसको कमजोर बना दिया, उस राजयोग को जो पहले इन नवम दसम केंद्र और त्रिकोण से बन रहा था। तो इस वजह से यदि तीसरे का और छठे का भी कहीं संबंध आ जाए, त्रिषडाय और अष्टम भाव का संबंध जितने राजयोग में आएगा उतना ही वो ग्रह कमजोर होता जाएगा राजयोग में। अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। 6 लग्न ऐसे हैं जिसमें एक ही ग्रह राजयोग देने वाला होता है, अपने आप ही बनता है वो, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बन जाता है। तो इसमें पहले आप देखिए, कर्क लग्न और सिंह लग्न में मंगल योग कारक होता है। आपके कर्क लग्न में और सिंह लग्न में, कर्क लग्न की कुंडली में मंगल यहाँ का स्वामी है और यहाँ का स्वामी है, तो ये त्रिकोण और ये केंद्र है, तो एक ही ग्रह हो गया, तो मंगल यहाँ पे योग कारक हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे सिंह लग्न में तो मंगल यहाँ का और यहाँ का स्वामी होगा, तो यानी ये केंद्र और ये त्रिकोण, इसलिए कर्क लग्न और सिंह लग्न में मंगल योग कारक होते हैं। अब आते हैं हम शुक्र की लग्न में। शुक्र की लग्न आपके है 2 नंबर की, तो उसमें शनि योग कारक होता है। वो कैसे होता है, या 10 नंबर की राशि या 11 नंबर की राशि, यानी शनि ही एक ही ग्रह हो गया जो त्रिकोण का भी स्वामी हो गया और केंद्र का भी स्वामी हो गया। तो वृषभ लग्न में शनि और तुला लग्न में भी शनि होता है। शुक्र की लग्न में शनि योग कारक हो जाता है। वो किस प्रकार से हो जाता है, यहाँ पे 7 नंबर की राशि, तो यहाँ पे 10 और 11 नंबर की, यानी इस केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो गया, यानी चतुर्थ और पंचम भाव का संबंध होने से वृषभ और तुला लग्न में शनि। अब आ जाइए शनि की लग्न में। शनि की लग्न में शुक्र योग कारक हो जाते हैं, वो एक ही ग्रह बन जाता है। तो 10 नंबर की राशि में यहाँ तो आएगी आपकी 7 नंबर की राशि और यहाँ पड़ेगी 2 नंबर की राशि, तो यानी कि 2 नंबर का वृषभ और 7 की तुला का स्वामी शुक्र हो गया। इस त्रिकोण और इस केंद्र का संबंध बन गया, तो ये तुला लग्न मकर लग्न में शुक्र योग कारक हो गया। इसी प्रकार से कुंभ लग्न की बात करेंगे तो कुंभ लग्न में आपके 2 नंबर की यहाँ राशि आएगी और 7 नंबर की राशि यहाँ आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये केंद्र है और ये त्रिकोण है। इस प्रकार से हम देखें कि 6 लग्न में आपके एक ही ग्रह योग कारक हो जाता है। अब अन्य 6 लग्न की बात करें तो पहले देखें
हम मिथुन और कन्या लग्न में, मिथुन लग्न में यहाँ पे आपको 7 नंबर की राशि है या 11 नंबर की राशि, तो यहाँ पे आपके जो है इसकी एक राशि, शनि की एक राशि यहाँ पे आपके चली गई अष्टम भाव में, और इसकी एक राशि, शुक्र की एक राशि चली गई आपके इस भाव में। तो इस प्रकार से अब आपके देखें तो संबंध तो बनेगा, यानी शुक्र और शनि दोनों अलग अलग ग्रह होंगे, उनका संबंध बन गया, यानी कि यहाँ पे शुक्र और शनि हो गए, तो शुक्र यहाँ पे नीच का हो गया और शनि यहाँ अपनी मित्र राशि में हो गया। संबंध तो बन गया, किसका बन गया? दो त्रिकोण का बन गया और केंद्र में बन गया, दोनों की युति केंद्र में हो गई, लेकिन ये संबंध वो हो गया, कमजोर हो गया। क्यों? कि एक तो शुक्र द्वादश भाव का स्वामी है और एक अष्टम भाव का स्वामी शनि है। तो इस प्रकार से ये संबंध बनना अच्छा नहीं है। शनि इसमें त्रिकोण का स्वामी होते हुए भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। अब हम आते हैं बुध की अन्य राशि कन्या पे। कन्या में आप देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर की राशि है और यहाँ पे 2 नंबर की राशि है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दूसरी राशि इसकी यहाँ आ गई शुक्र की, और इसकी राशि आपके यहाँ आ गई। वही बात हो गई, वापस छठे भाव का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया उसमें, और आपके द्वितीय भाव का पूर्ण रूप से दूसरे केंद्र का संबंध नहीं बना सही ढंग से। तो इस प्रकार से इसमें शनि और आपका शुक्र पूर्णतया योग कारक नहीं होके कुछ अशुभता लिए होंगे। अब आते हैं हम धनु और मीन लग्न में। देखें, हम पहले आए हम धनु लग्न में। धनु लग्न में आपकी यहाँ पे आएगी 1 नंबर की राशि, यहाँ पे है 5 नंबर की राशि। अब मंगल की दूसरी राशि आपकी यहाँ पहुँच गई द्वादश भाव में। तो इसी प्रकार से आप देखें, सूर्य तो पूर्ण इसमें एक ही राशि होने के कारण पूर्ण शुभ होगा, और मंगल का इसका प्रभाव द्वादश भाव का भी आएगा, लेकिन कम आएगा। अब यही मंगल यहाँ बैठ जाए और सूर्य यहाँ बैठ गया तो बढ़िया अच्छे रिजल्ट्स बैठ जाएंगे। लेकिन साथ में मंगल का और सूर्य का कोई केंद्र से संबंध नहीं हुआ यहाँ बैठने से, लेकिन यहाँ बैठ जाएंगे वो मंगल और सूर्य, तो फिर ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो गया। 2 त्रिकोण और एक केंद्र में बैठना, इस प्रकार से राजयोग अच्छा दिखाता है। मीन लग्न में भी आपके देखेंगे तो यहाँ पे राशि आएगी आपके 4 नंबर की, और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 नंबर। तो यहाँ पे चंद्रमा हो गया। चंद्रमा और मंगल का योग यदि यहाँ पे बनता है आपके, तो वो संबंध बन गया आपके केंद्र और त्रिकोण का। इस प्रकार से देखें कि 6 लग्न में दोष युक्त हो जाते हैं। अब आपको देखा तो कर्क, अब बची है मेष और वृश्चिक लग्न के लिए भी बात कर लें, क्योंकि 6 लग्न में ये 2 लग्न बची हैं आपकी। तो मेष के लिए आपके हो जाएंगे यहाँ पे 5 और 9। वही है, यहाँ पे सूर्य और बृहस्पति यदि यहाँ बैठ गए तो आपके ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना दिए, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी भी होने के कारण इतना अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ पे बृहस्पति नीच के भी हो जाएंगे 10वें भाव में। मेष लग्न की बात कर रहे थे। अब आ जाइए आपके वृश्चिक लग्न की बात करें। ये बचा हुआ था आपके, यहाँ पे आ जाएंगे आपके 12 और यहाँ पे आ जाएंगे 4 नंबर की, यानी वही चंद्रमा इसका स्वामी बृहस्पति। ये दोनों यदि यहाँ चंद्रमा और बृहस्पति यहाँ बैठे तो बृहस्पति की दूसरी राशि यहाँ पे आ गई द्वितीय भाव में, पर द्वितीय भाव समभाव होने के कारण इतना ज़्यादा खराब नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा। पर यह है जितने ज़्यादा, अब आपने संबंध राजयोग में देखे, पहले देखिए लग्नेश का संबंध दोनों त्रिकोण में से किस किस के है, आपके 5वें और 9वें भाव के स्वामी से है क्या। इसी प्रकार से फिर चतुर्थेश का संबंध देखिए, 5वें और 9वें भाव से है क्या। फिर इसी प्रकार से सप्तमेश का देखिए,
यानी कि 7वें भाव के स्वामी का 5वें और 9वें से क्या। फिर देखिए आपके 10वें का संबंध 5वें या 9वें से है क्या। इस प्रकार से 5वें दो केंद्र त्रिकोण का और चारों केंद्र का जितना ज़्यादा संबंध होगा उतना ही कुंडली में आपके राजयोग होगा। राजयोग का मतलब है आपके अच्छे ठाट बाट होना, अच्छी स्थिति में होना, ये दर्शाता है। धन्यवाद। मैं मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन, आपको पुनः उपस्थित होंगे राजयोग की दूसरी कड़ी, और एक होगा विपरीत राजयोग, एक होगा नीच भंग राजयोग, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी कुछ राजयोग में और ग्रहों का संबंध भी होता है, जैसे कि आत्मकारक, अमात्य कारक, इसकी बात भी हम करेंगे, आगे की कड़ी में करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए।